हेलो, हाय, नमस्ते। कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी जर्नी पर आगे बढ़ रहे होंगे। आज की करंट एनर्जी चेक कर लेते हैं। उससे पहले कुछ आपको समझाना चाहती हूँ। ये कोई भी रीडिंग आए, जब भी आपके सामने आए, तो ये उस टाइम ही आपके लिए है, क्योंकि ये आपके पास पॉपअप होके आई है। तो इसका मतलब कोई रीज़न है कि भगवान डिवाइन आपको कोई मैसेज देना चाहते हैं। और इसमें जो जेंडर होता है, जेंडर पे बात नहीं की जाती, एनर्जीज़ पे बात की जाती है कि जो फेमिनाइन एनर्जीज़ में है, मतलब कि कोई मेल पर्सन भी हो सकता है जो फीमेल एनर्जी में है, जो ज़्यादा इमोशनल है या डिसीज़न मेकिंग नहीं कर पा रहा है। सो एक ओपन माइंड से इस रीडिंग को सुना कीजिए। जितनी रेजोनेट हो उतनी लो, बाकी की छोड़ दो। ओपन माइंड का मतलब ये है कि क्योंकि ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये जनरल रीडिंग है, तो इसको जनरल रीडिंग की तरह ले। ठीक है? आपके पर्सन कहाँ है, क्या कर रहे हैं एट प्रेजेंट, क्या उनका नेक्स्ट एक्शन होगा, क्या सोच रहे हैं, वो चीज़ें आज चेक करते हैं। चलिए, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए डिवाइन को याद कीजिए, अपने पार्टनर को याद कीजिए। आपके करंट एनर्जी चेक करते हैं, आपके पार्टनर की क्या है। काफ़ी फास्ट और काफ़ी हैवी एनर्जी लग रही है। कार्ड्स अपने आप निकल रहे हैं। वाओ, सबसे पहला कार्ड ही लवर्स कार्ड आया है। हैंग्ड मैन, जजमेंट, द सन। वाओ, ये पर्सन को अपनी प्रेजेंटली अपनी जो जर्नी के बारे में है वो पता चल रहा है। उसको समझ में आ रहा है कि कोई ना कोई ऐसा कनेक्शन है जिससे मैं भाग नहीं सकता। चीज़ें स्टक हैं क्योंकि उसने खुद ही की हैं ये चीज़ें उसने खुद ही ख़राब की हैं। बट ये समझ में ज़रूर आ गया है कि ये कोई ऐसा कनेक्शन है कि जहाँ पे मैं डिसीज़न लेना तो चाहता हूँ कि दूर जाने का, बट नहीं जा पा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स कर लिए इस पर्सन ने आपसे दूर जाने के, बट ये नहीं जा पाया। इस पर्सन ने आपको इग्नोर भी बहुत किया। ठीक है? आपके पास से बहुत सारी एनर्जी भी ली, बहुत सारी बातें की हैं इसने आपसे पास में। बहुत चीज़ें जो है इसने खुद ही ख़राब भी की होंगी आपके साथ, डेफिनेटली की होंगी। तभी तो आज ये रिश्ता यहाँ पे पहुँचा है ना, तभी तो आप आज इस रीडिंग तक पहुँचे हो, क्योंकि इस पर्सन ने आपके साथ बहुत गलत किया है। और आप अभी भी डिवाइन से जजमेंट चाहते हो, आप अभी भी डिवाइन से जस्टिस चाह रहे हो कि आपके अंदर, अगर मैं देखूं यहाँ पे लव की जगह ना ज़्यादा ये है कि आप डिवाइन का रिज़ल्ट देखना चाहते हो कि भगवान आपके लिए जस्टिस लेके आते हैं या नहीं। तो आपको जस्टिस तो मिलेगा, ये कोई बात नहीं होती कि कर्मा हमेशा पे बैक होता है। बट एट प्रेजेंट आपके पर्सन को अपनी जर्नी के बारे में समझ आ रहा है। उसको समझ आ रहा है ये कुछ ऐसा कनेक्शन है जहाँ पे डिवाइन भी चाहते हैं कि आप दोनों इकट्ठे रहो। आप वो इस कनेक्शन को चाह के भी छोड़ नहीं पा रहे हैं। अलग अलग पर्सन के पास जा चुके हैं, प्यार कहीं से वो कहीं और भी ढूंढ चुके हैं, बट नहीं, फिर भी ये स्टक है बिकॉज इनको आपका प्यार चाहिए। आप वाली एनर्जी कहीं नहीं मिल रही और डिवाइन आपको आपका कर्मा देने वाले हैं। आपने जो अच्छे कर्म किए हैं वो आपके पास रिटर्न बैक आने वाले हैं। आपको हर उस चीज़ का हिसाब देना मिलेगा, सॉरी, देना नहीं पड़ेगा, मिलेगा। जो आपने किया, आपने अच्छा किया है, बहुत ज़्यादा प्यार दिया है आपने। अगर इतना सा भी किया है ना, वो दिल से किया है। बड़ी बड़ी चीज़ों की अभी बात नहीं कर रही मैं, थोड़ी छोटी चीज़ों पे बात कर रही हूँ कि आपने थोड़ा भी जब दिया वो भी पूरे दिल से दिया, वो भी 100% करके दिया आपने, बहुत खुशी से दिया चीज़ें। देने का मतलब क्या होता है? अब कुछ लोग इसको पैसे के लिए ले लेते हैं, कुछ लोग ऐसे बोल देते हैं कि सेक्सुअल एनर्जी के बारे में सोच लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इस चीज़ की बात नहीं कर रही, मैं आपके प्यार की, आपकी गिवर एनर्जी की बात कर रही हूँ। आपने जितना प्यार दिया, जितनी केयर दी है, वो पूरी साफ दिल से दी है।
आपने कभी भी मन में ऐसा नहीं हुआ कि आपने दिल में कुछ और हो और सामने कुछ और दिखा रहे हो। नो, जो कि आपका पार्टनर करता रहा है। आपका पार्टनर चीज़ों को लेके आपके सामने कुछ और बोलता रहा, अंदर से वो कुछ और था। अभी इमोशनल है और फेमिनाइन एनर्जी में है, थर्ड पार्टी की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब है। इस रिलेशन में थर्ड पार्टी की एंट्री हुई जिसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता ख़राब हो गया। यहाँ पे ये थर्ड पार्टी मेरे को आपके या आपके जो मस्कुलाइन है उसके पेरेंट्स दिखाई दे रहे हैं। पेरेंट्स हो सकते हैं, मदर फादर हो सकते हैं। ये पर्सन आपसे बात करके चीज़ें ठीक करना चाहता है, इस जर्नी को आगे बढ़ाना चाहता है आपके साथ। ये पूछना चाहता है कि ऐसा क्या है कि मैं आपसे दूर नहीं जा पा रहा हूँ। ये आपसे क्वेश्चन करेगा वापस आके कि ऐसा क्या है तुझ में जो मेरे को तेरे से दूर नहीं जाने दे रहा है। क्यों मैं इस चीज़ों में फंस के रह गया हूँ, क्यों मेरे अंदर से तेरे इमोशंस नहीं निकल पा रहे हैं, क्यों मैं हर टाइम बैठ के तेरे बारे में सोचता हूँ। ये पर्सन आपसे ये पूछना चाहता है कि मैंने तेरे को खुद निकाला अपनी ज़िंदगी से, खुद मैंने ये डिसीज़न लिया कि मुझे तेरे साथ नहीं रहना, फिर भी मैं तेरे पास क्यों वापस चलाता हूँ, मैं क्यों बार बार रिटर्न बैक होता हूँ। आते हैं फिर एनर्जी लेते हैं फिर जाते हैं। यहाँ पे आपको तो डिस्टर्ब करके जा रहे हैं बट खुद भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। ये नहीं खुद डिस्टर्ब नहीं हो रहे, ये पर्सन खुद भी डिस्टर्ब हो रहा है। चलिए देखते हैं आउटकम क्या आएगा। देखिए जी आउटकम, ये पर्सन की बहुत हाई लेवल पे हीलिंग चल रही है। चलने दीजिए, बिल्कुल भी इसको डिस्टर्ब मत कीजिए। जहाँ बिजी है बिजी रहने दीजिए, आप अपने काम पे फोकस्ड हो जाइए। बहुत हाई लेवल पे इसकी एनर्जी की हीलिंग चल रही है। इसको भी चीज़ें समझ में आ रही हैं, कौन सा पर्सन इसके लिए बेटर है, कौन सा पर्सन इसके लिए नहीं सही है। ये सब चीज़ें इसको क्लैरिटी पे दिख रही हैं और आपको एक अलग ही लेवल पे लेके जा रहा है। ये आपके रिलेशनशिप को अलग ही रिश्तों में से सबसे ऊपर समझने वाली एनर्जी में जा रहा है। और यहाँ पे कुछ डिवाइन टेस्ट अभी भी बैलेंस्ड है जो आपके होंगे। तो घबराना नहीं है चीज़ों को लेके कि चीज़ें कब ठीक होंगी कब ठीक होंगी। ये डिवाइन टेस्ट है, ये अभी और भी चलना है। अगर डर जाओगे घबरा जाओगे तो ये फिर से जर्नी बैक चली जाएगी। आपको भी हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है जी। ये देखिए, लिसन टू योर इंट्यूशन, अनलिकली ट्रस्ट कीजिए गॉड पे। आप कंप्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा आपको, अपनी इंट्यूशन को सुनिए। अभी किसी चीज़ में भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। डिवाइन हर चीज़ आपको अच्छे से देंगे, बस आपको ट्रस्ट करना है डिवाइन पे। डिवाइन पे ट्रस्ट कीजिए, चीज़ें ठीक होके आएंगी। बट यहाँ पे इस पर्सन की हालत जो है ना ख़राब हो रही है। ये पर्सन अब वैल्यू समझ रहा है चीज़ों की। ये पर्सन को समझ आ रहा है ये रिश्ता क्यों ज़रूरी है। तो एनर्जी को क्लेम कीजिए और ऐसी ही रीडिंग के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।